कराची किंग्स के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक ख़ास खबर। खैर पता तो तुम लोगों को चल ही गया होगा, डेविड वार्नर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, कराची किंग्स के नए कप्तान। तो डेविड वार्नर जो हैं वो पीएसएल में अपना पहला एडिशन खेलने के लिए वो भी सीधा कप्तान, डायरेक्ट प्लैटिनम कैटेगरी, फर्स्ट पिक बाय कराची किंग्स भाई पहुंच गया। और ऐसा सूतेगा ना वो कराची इलीट टीम है, इलीट टीम, बात ख़त्म। बाकी सारे जो है ना वो नीचे ही हैं। तो कराची किंग्स का ना अब ये है कि डेविड वार्नर को पैगाम पहुंचा दूंगा कि कुछ टीम्स को तो वो सीधा सीधा तेल लगा कर सूतेगा, कुछ को वो सूखा सूखा ही हड़प करेगा। तो जिन दो टीम्स को सूखा खाना है उनमें एक फ्रॉड यूनाइटेड है और दूसरी मुल्तान सुल्तान्स है। हाँ ठीक है, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको तो सीधा सीधा सूखा। भैया मैं बता रहा हूँ कि गले में फंसे जो मर्जी हो निकल जाएंगे, कुछ कर लेंगे, इनको नहीं छोड़ना। डेविड वार्नर जो है उसका डेफिनेटली T20 का एक्सपीरियंस भी बहुत है, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। 90+ का स्कोर उसने डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से उधर मारा ये यार IL T20 में, ठीक है। फिर उससे पहले BBL में खेल रहा था वो उनकी तरफ से, सिडनी थंडर्स की तरफ से। सिडनी थंडर ही है ना, एक सेकंड रुको, सिडनी थंडर ही था ना, अबे कहाँ गया, हाँ उनका तो वो कप्तान भी था ना ये थंडर्स का। तो वहाँ पर भी कुछ 50s हैं, बड़े स्कोर हैं, कुछ 40s में स्कोर हैं। तो डेविड वार्नर की जो फॉर्म है ना वो तगड़ी चल रही है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इस फॉर्म के साथ जब वो PSL की बैटिंग विकेटों के ऊपर आएंगे, वो भी एज एन ओपनर, तो फिर सोच लो कि वो बाकी सब की बॉलिंग का क्या हाल करेंगे। क्योंकि जिस डेविड वार्नर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि कराची की तरफ से ओपनिंग करेंगे, शान मसूद वाले पर आते हैं कर लेते हैं ना बात, सब्र तो करो शान मसूद। अच्छा, ये डेविड वार्नर 13,000 के करीब रन हैं इसके, 13,000 हो जाएंगे ना, 12,913 इसके T20s के अंदर रन हैं। तो इस सीज़न में मेरा ख्याल है 13,000 तो कर ही जाएगा। 37 की बैटिंग एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के लिए 8,786 टेस्ट रन्स, 6,932 ODI रन्स, 3,277 बैस की आँख T20 इंटरनेशनल्स में रन, 11,000+ रन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 8-9,000 के करीब रन्स लिस्ट ए में डेविड वार्नर, ठीक है ना। दुनिया भर की लीग्स खेली हुई हैं, IPL सबसे ज़्यादा पेली भी है, ठीक है। IPL का तो पुष्पा है ना ये, और वही पुष्पा अब ये जो है ना हमारा भी है। हाँ मैंने तो डेविड वार्नर का नाम पुष्पा ही रखा हुआ है, पड़ोसियों ने रखा हुआ है तो क्या ज़रूरत है चेंज करने की। हाँ तो बस ठीक है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कराची का जो DJ शीजे होगा ना कराची के मैचेस में, वो बीच में पुष्पा गाना भी लगा दे। वो गाना सुन के ना जो डेविड वार्नर है ना वो थोड़ा सा ज़रा आ जाता है अपने जोन में ना, तो कोई पता नहीं पुष्पा गाना सुन के तो वो जितनी बाकी हैं उनका फीता काट दे। 6,500+ रन हैं इसके IPL के अंदर, 40.5 की बैटिंग एवरेज और 130 मतलब ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा BBL भी खेली हुई है, इंटरनेशनल लीग वो इंटरनेशनल T20 लीग वो भी खेली हुई है, BPL है, CPL है, चैम्पियंस लीग है, वाइटलिटी ब्लास्ट है। डेविड वार्नर कैरीज अ ह्यूज जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस कराची के काम आएगा। अब आते हैं कप्तानी के ऊपर। शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है क्योंकि कराची किंग्स ने अपना सारा जो ड्राफ्ट के दौरान जो भी किस लड़के को रखना है, किसको नहीं रखना, किसको किस कैटेगरी में पिक करना है, मतलब प्लाटिनम में किसको करना है, गोल्ड कैटेगरी में किसको करना है, सिल्वर में किसको करना है, इमर्जिंग में किसको करना है, ये सारा कुछ जिसे कहते हैं प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग वो उन्होंने की थी शान मसूद के साथ, ठीक है। तो फिर शान मसूद को ही कैरी करना चाहिए था एज ए कप्तान। अब आपने सारा सेटअप शान मसूद के साथ लगाया, ये तो वही बात हो गई, म्यूज़िक का सारा सेटअप जो है वो जिस गुलकार के साथ लगाया है उसको ही साइड पे कर दिया। अब आकर एक और गुलकार जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा करेगा। ये बात तो वाकई शान मसूद के साथ ज़्यादती हुई है भाई, जो साफ सी बात है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है हम कहते हैं भाई ज़्यादती हुई है। हाँ मनी है उनमें से कि नहीं कोई दलील दे दें, कोई ये कर दें वो कर दें ना, शान मसूद के साथ ज़्यादती हुई है, उसको कप्तान होना चाहिए था। लेकिन अब बात वही है कि शान मसूद की फिर जगह शगह कैसे बनती है एंड ऑल दैट। तो अब शान मसूद खेलता है, कितने मैचेस खेलता है, क्योंकि डेविड वार्नर का तो पता है वो तो सारे मैचेस खेलेगा, ठीक है ना।
वो जिस किस्म का उसको वेलकम मिला है और बाकी सारी चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए। तो ऊपर से कप्तान भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो साइड पर हो जाए, उसको आप ना खिलाएं या समथिंग लाइक दैट। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग बैट्समैन है और T20s के अंदर तो ओपनिंग बहुत मैटर करती है। और डेविड वार्नर आपको पता है पावर प्ले में वो चल गया और वो चलेगा। खैर चल गया क्या, वो तो चलेगा, हमें पता है ऑलरेडी। तो वो फिर जिसे कहते हैं दजिया भी खेलेगा। शान मसूद के पास वो वाली चीज़ नहीं है। तो फिर अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है, हम तो खुश हैं कि चलो डेविड वार्नर आ गया। और अगर आप ओवरऑल देखें ना तो डेविड वार्नर के आने के बाद PSL में ना एक तड़का लगा है। कोई माने या ना माने, ये बाकी जो है ना लीग्स वाले, लीग्स कह रहा हूँ, फ्रेंचाइज वाले, वो मानेंगे नहीं। वो तो यही कहेंगे कि रिजवान ने जो लड़कों से बातशात की है उसके बाद एकदम से PSL में आग लग गई है। या शादाब खान ने जिसे कहते हैं वो इमाद वसीम को यूं करके पकड़ा हुआ था, वो फ़ोटो वायरल हुई है, या वायरल क्या हुई है, सोशल मीडिया पर आई है। तो उसके बाद असल PSL की आग लगी है। और इनको छोड़ो, ये तो बोलते ही रहते हैं। कराची किंग्स का कप्तान आया है, लैंड किया है डेविड वार्नर, उसकी तस्वीरें बाहर आई हैं। असल आग तब लगी है, अब PSL में आएगा मज़ा। ठीक है ना। तो कराची किंग्स डेफिनेटली ठीक ठाक किस्म की स्ट्रॉन्ग है। डेविड वार्नर उनके पास है, एडम मिलने है उनके पास, ठीक है, अब्बास अफरीदी उनके पास है, जेम्स विंस है, खुशदिल शाह है, आमिर जमाल है, इरफान नियाजी है, शान मसूद है, अरफात मिनास, लिटन दास, मीर हमजा, टिम साइफर्ट भी रखा हुआ है। वैस की आग, जाहिद महमूद लगी अपना, ठीक है, फवाद अली, रियाजुल्लाह इमर्जिंग कैटेगरी में 2 जीते, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी भाई द सीनियर प्रो। मतलब नबी भाई जो हैं वो T20 जो है ना, वो तुम लोग तो 3 टाइम खाना खाते हो ना, नबी भाई जो है ना वो 3 टाइम जो है T20 स्वीट डिश के तौर पर लेते हैं। तुम लोगों को क्या पता, इतना सीनियर आदमी हमने रखा हुआ है। नबी भाई की बरकत भी पड़ेगी, जाहिर बात है, एज वेज की वजह से बरकत होती है ना। तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं किसी ने समझाया, बट तुम तो हो ही फ्रॉड यूनाइटेड, तुम्हें क्या पता होगा। सॉरी, तुम्हें क्या पता। तुम्हारा तो अपना जो है वो कप्तान वो 2 नंबरियाँ करके टीम में वापस आने के चक्करों में होता है, और जब आता है जलील होता है। और दूसरा वो मुल्तान सुल्तान वाले, तुम्हारे तरफ ना सबसे बड़ी मुश्त तुम्हारा कप्तान ही है, ना मानो, ठीक है, उमैर बिन यूसुफ। तो हमारे पास तो नबी भाई हैं, ऑलराउंडर, ये ज़बरदस्त ऑफ स्पिन, बीच में आकर मिडल ऑर्डर में जिसे कहते हैं फ्लरी भी देते हैं जब आपको एंड पर चाहिए होती है। उमैर बिन यूसुफ हमारे पास है, मिर्ज़ा मामून, क्या तगड़ा स्क्वाड है, देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो एक ने होल्डर रखा हुआ है अपनी नाकामियों को होल्ड करने के लिए, बाकी जो हैं वो कोई एक ब्रेसवेल के आसरे पर जीतना चाहते हैं, या उस बेचारे उसामा मीर के आसरे के ऊपर। वो PSL में परफॉर्म कर लेगा ना, तेरा अपना ही कप्तान तुझे टीम में नहीं लाने वाला। उसामा को मैं बता रहा हूँ, हालांकि उसामा का तो मैं कहता हूँ कि उसको T20 टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की। इतना लंबा तिरंगा खंबे जितना आपके पास एक लेग स्पिनर है और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, इससे बड़ा डूब मरने का मकाम क्या है मुल्तान सुल्तान के लिए। वैसे उसामा मीर के आसरे पर कर जाएंगे, ब्रेसवेल है इनके पास, ये 2। अच्छा सॉरी यार, तुम लोगों ने 2 बंदे बरकत के लिए रखे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन ये सिर्फ बरकत ही दे पाएंगे और नहीं कुछ दे पाएंगे, डेविड विली और इफ्तिखार अहमद। चलो भाई मर्जी है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम तो अपनी टीम से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन रखा हुआ है, जॉश लिटल कौन है, और कौन है इनकी टीम में? उबैद, अच्छा उबैद शाह को तो नसीम शाह का भाई करके इन्होंने डाला होगा। शाहिद अजीज़, उसको बैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। अच्छा चलो बस ठीक है यार, तुम जाओ, हम तो डेविड वार्नर आ गया, खुश हैं। अभी जब मैच में तुम्हें सूतेंगे ना, उसके बाद तुम्हारे और चेज़े लेंगे, और सबसे ज़्यादा चेज़े किन 2 टीम्स के लिए दिए जाएंगे? एग्जैक्टली, फ्रॉड यूनाइटेड और मुल्तान का सुल्तानी हलवा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।